हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। आज जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको पता है ना। तो उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता ही दिए थे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस लगवा दिए थे कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। अब जो हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो एनसीईआरटी की 4.3 एक्सरसाइज थी। 4.1 हमने प्रीवियस वीडियो में ही लगा लिया था। आज जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको मैंने 4.2 एक्सरसाइज करवा दी थी एनसीईआरटी की। अब चलते हैं जरा 4.3 एक्सरसाइज की तरफ, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और मैंने आपको बोला था इसकी वीडियो आपको आज ही मिलेगी, आज की डेट में ही, है ना। तो मैंने फाइंड द रूट्स आपको करवा दिए थे। 1/x+4 - 1/x-7 = 11/20, जिसका आंसर 1 और 2 आ रहा था, है ना। वो तो क्वेश्चन हो गया था। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके एनसीईआरटी का इस एक्सरसाइज का 4.3 का 5th क्वेश्चन है ना। इसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन है डिस्प्ले हो रहा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन आपको ना दिखाई दे तो अपीयर ना हो अगर स्क्रीन पर, तो आप पर्सनली उसको मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज। तो चलिए ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब सेफाली के मार्क्स जो हैं मैथ्स और इंग्लिश में दोनों का सम है वो 30 है, ठीक है। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. ठीक है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हम लेट कर लेते हैं भैया, क्या लेट कर लिया x, ठीक। तो सेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो गए? 30 - x। कैसे? मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए, मैथ्स और इंग्लिश इसका सम अगर 30 है, ठीक, अगर मैंने मैथ्स का x मान लिया तो इंग्लिश का कितना हुआ? इंग्लिश का जो हुआ वो 30 - x हुआ, ठीक। तो वही ये यहाँ से आया है निकल के। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आए ना, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज आएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या होती है? 2 marks मोर, ध्यान दीजिएगा, 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इनका प्रोडक्ट है वो 210 आता है, ठीक है। 210 आएगा प्रोडक्ट किसका? अगर हम मैथ्स में 2 marks ज़्यादा गेन करें, ठीक, बिल्कुल, और 3 marks लेस इन इंग्लिश। 3 marks मतलब इंग्लिश में थे कितने? 30 - x, इसमें से 3 लेस हो गए। इसका प्रोडक्ट जो आता है वो 210 आता है, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड करना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितना आएगा, ठीक है। तो भैया x+2 को हम ऐसे ही लिख दें एक ब्रैकेट में, अभी कुछ नहीं कर रहा है। इधर क्या करेंगे? 30 में से 3 गया 27 - x = 210। क्लियर? अब इस x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 27 से और एक बार x से, ठीक। 27 2 जा आपका हो गया 54, माइनस प्लस माइनस ये आ गया आपका 2x = 210, ठीक। क्या करें? सब कुछ उठा के उधर भेज दें? नहीं, अभी नहीं भेज दें, पहले हम इसको सॉल्व और कर लेंगे। +54 और ये 27x और ये 2x, जब इसमें से जाएगा तो ये होगा 25x = 210। क्लियर? अब क्या करते हैं, सब कुछ उधर भेज देंगे उठा के। x² उधर माइनस का भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक भाई, ठीक। माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, और 210 पहले से वहां पर है, ठीक। इसको हम पॉजिटिव रख के चलते हैं। पॉजिटिव इसलिए रखते हैं जिससे हमें इक्वेशन सॉल्व करने में इजी रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा? x² की टर्म, बिल्कुल। देन इससे छोटी, मतलब x इसकी पावर से छोटी, मतलब घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देखते हैं ना। 25x हो गया। अब 210 में 54 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
6 और ये 15, ठीक 15, तो 156 आ जाएगा आपका, 156 आ जाएगा, ठीक। अब जो इसका कोएफिशिएंट होता है वो एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 ही तो आएगा, 156 बन जा 156। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक। 3 से 3 बन जा 3, ये आपका आ गया। अब हमको 25 बनाना है, 25 कैसे बनेगा, 13 तो ये है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 और 13 को अगर हम ऐड कर दें तो ये 25 बन जाता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो अंदर साइन बदल जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। अब यहाँ से x हम कॉमन निकाल लेंगे, x जब कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 12 माइनस कॉमन निकालेंगे 13, तो ये भी x माइनस 12, सॉल्व करके देख लीजिएगा कि 13 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही होगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख लेंगे, जो बाहर बची हुई टर्म है उसको भी लिख लेंगे, तो यहाँ से जो हमको मार्क्स मिले x इज इक्वल टू 12 एंड 13, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक, समझ गए। तो मैथ्स में जो आपके मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 12 और 13 आएंगे, ठीक, यही दोनों सब्जेक्ट में पूछा था ना, 12 और 13, ठीक, ये मैथमेटिक्स सेफाली के मार्क्स आ गए। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लियर, 12 और 13। अगर 12 मार्क्स इसके आते हैं किसके, मैथमेटिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स में हमने कितने मार्क्स ले लिए, x इज इक्वल टू 12, तो इंग्लिश में कितने होगा, 30 माइनस 12 दैट इज 18, ठीक, क्योंकि सम आपका क्या है वो 30 है। और अगर मैथ्स में मार्क्स 13 आते हैं, मतलब x को 13 मान के चलते हैं, तो इंग्लिश का कितना हो गया, 30 माइनस और ये 17 मार्क्स, ये आपको हो गया होगा क्लियर। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, इसको हम इरेज कर देते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है बोर्ड से पहले, है ना, तो उसको भी हम लगाएंगे। तो ज़रा याद रखिएगा भैया, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, धुआं कर देना इस बार, धुआं धुआं कर देना है, मतलब धुआं, नंबर हमको चाहिए 95। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मोर देन शॉर्टर साइड्स, ये 6th क्वेश्चन है आपका इसका। भैया रेक्टेंगुलर फील्ड इस तरीके का ही तो होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, फील्ड है, ठीक। इसमें बोला है कि शॉर्टर साइड है उससे, अच्छा ठीक है, शॉर्टर साइड आपकी हम क्या मान लें, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल एक्स ले लें, बिल्कुल, इसको हमने एक्स ले लिया, ठीक, ये फील्ड हटा देते हैं, अभी डायगोनल हमको बनाना पड़ेगा। क्या बोला है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, मतलब x प्लस 60 हो गया, बिल्कुल, ये आपका x है, ठीक, शॉर्टर साइड हमने x मान ली, और डायगोनल आपका जो आया, जो डायगोनल है वो आपका आया x प्लस 60, ठीक है, ठीक। इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है भैया,
30 मीटर। ये जो है वो आपकी 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो लॉन्गर वाली साइड जो हो गई, मतलब लेंथ हो गई, वो हो गई x+30 आपकी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे बाई यूजिंग, इस पर मैंने दिन में एक क्वेश्चन कराया था पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम आपने को पता ही होगी, होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, मतलब इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हाइपोटेनस में क्या हुआ, x+60 हुआ। नाम जरूर लिखेंगे क्योंकि बिना नाम का आदमी भी खराब होता है। तो x+60 हम यहाँ पर लिखते हैं, x+60 का होल स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस हो गया ये। बेस आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x+30। ठीक है भैया, x+30 लिख लिया। ओके, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है x स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर x स्क्वायर उसकी जगह पुट कर दिए। अब 1/1 हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर ये आपको फार्मूलेज नहीं पता तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वाली वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर आपको सब बहुत ही डीपली तरीके से समझाया गया है। उन फार्मूलाज को लर्न कर लें, वो हर जगह अप्लाई होंगे, पूरी मैथ्स में आपकी अप्लाई होने वाले हैं। ठीक, इसको जरा खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 होगा 60 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 120x। ठीक, इधर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और ये प्लस का ये वाला एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो भैया आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ों को उठा के इधर ले जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे। पहले उधर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 60x है प्लस 900 है। ठीक, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो -120x और -3600 इक्वल टू 0। क्लियर, हम 1/1 इसको सॉल्व करेंगे। इसको एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई। अब एक्स वाली टर्म में देखते हैं कि 60x है -120x, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 60x आएगा। ठीक, 3600 में से जब 900 माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2700 बचेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2700 इसका जरा फैक्टर करिए, कितना होगा, देखिए 3 से काटे 9 जा, ठीक है, 3 से और काट लें 300, 3 से और काटे 100, 2 से काटें 50, 2 से काटें 25, 5 से काटें 5 जा। ठीक, ये आपका बन गया। अब यहाँ पर हमको 60 बनाना है। 60 कैसे बनेगा, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 90 हो गया, और 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो 90 में से 30 अगर माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। मतलब 90 और 30 इन दोनों का ये सिस्टम बन रहा है, इसको हमें इसमें फिट करना है, 90 माइनस 30। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस, देखिए मैं एक बार कर देता हूँ क्लियर आपको, 90 माइनस 30 इसको लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब माइनस जब खोलेंगे तो ये साइन अंदर चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इजकल टू 0। ठीक, अब इसको हम जरा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको x, देखिए इन दोनों में सॉल्व करेंगे, इन दोनों में सॉल्व करेंगे, कॉमन लेके देखेंगे क्या, x अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 90, क्लियर, प्लस 30 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
दोनों ब्रैकेट आपकी बन गई x माइनस 90 x प्लस 30। एक से आपका जो आपका आंसर आएगा वो 90 आएगा और एक से जो आंसर आएगा वो माइनस का 30 आएगा। कोई भी साइड माइनस में तो नहीं होती भैया रेक्टेंगल में कि माइनस इतना है, ठीक। तो इसको हम मान के चलेंगे ये नहीं होगा, ठीक। दिस इज द शॉर्टर साइड जो आपकी निकल के आ गई। शॉर्टर साइड क्या हो गई? शॉर्टर साइड आपकी x इजकल टू 90 हो गई। तो हमको निकालना क्या है? लॉन्गर साइड। जो लॉन्गर साइड आपकी आएगी वो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 था ना, यहां से देखिए इसमें आप रख देंगे 90 प्लस 30, ये आ गया आपका 120। ये रहा आपका आंसर। मज़ा आया होगा पूरी तरीके से लगाने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं। बढ़िया से आप पढ़िए, हम तो क्वेश्चन करवा ही रहे हैं आपको। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तुरंत आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रहा था, तो मैं व्हाट्सएप पर आपके मैसेजेस चेक नहीं कर पा रहा था, और कुछ लोगों ने बोला है कि नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम उनको नोट्स दे देंगे। थोड़ा सा फ्री होने दीजिए, ठीक है। एक्चुअली वो 10th क्लास का था नहीं, 11th क्लास का नोट्स मांग रहा था बालक, जो भी लड़का था 11th क्लास के नोट्स मांग रहा था, और जल्द से जल्द अरेंज करवा के उसको देते हैं। उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चाहिए थे नोट्स, तो हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई स्पीड, ठीक है, तो वो 1 घंटा कम लेती है, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था भैया क्या होता है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी इसमें हम मानते हैं कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी माने? x किलोमीटर पर आवर मान लें, x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक। ठीक है भैया, बोल रहा है कि 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप ये देखिएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, स्पीड नीचे रखेंगे, टाइम इक्वल में रखेंगे। कैसे? 360 किलोमीटर, किलोमीटर में हमेशा क्या होगी? डिस्टेंस होगी, ठीक। अगर वो x स्पीड से चल रहा है, अब क्या कह रहा है कि सेम जर्नी मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर इसकी स्पीड 5 घंटा पर किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 5 घंटा पर किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो 1 घंटा कम लगता है, मतलब ये डिस्टेंस है, इतनी से चलती पहले, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड में कवर करी, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड में कवर करी, तो ये सब करने में तो 1 घंटा कम लगता है। तो कोई चीज़ कम लगता है ज़्यादा लगता है हम कैसे बताते हैं? जब हम उसमें चीज़ माइनस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये, इसका मैं एग्जाम्पल आपको पॉलिनोमियल में दे चुका हूँ। आपके पास 10 रुपये है, ठीक, मेरे पास 7 रुपये है, तो मैं आपसे कितना कम? 3 रुपीज़ कम। कैसे निकाला? 10 माइनस 7। सेम अगर मैं अपनी तरफ से पूछूं कि मेरे पास 7 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, आप हमसे कितना ज़्यादा, आप हमसे कितना ज़्यादा, तब भी आप माइनस करेंगे 10 माइनस 7, 3 रुपये ज़्यादा, है ना। तो वही चीज़ है कि कम और ज़्यादा हमेशा जो निकालते हैं तो ये माइनस ही रखते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करें, 360 हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 1/x हो गया, माइनस 1/x प्लस 5 हो गया। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें आपको।
360 इसको हम बाहर ही रखेंगे, यहाँ से अपन एलसीएम लेते हैं x प्लस 5, ठीक। तो x प्लस 5 तो यहाँ पर आया और माइनस एक्स ये आया इजकल टू 1, ठीक। इस x से इस x को हमने उड़ा दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 360 इंटू 5 मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और ये पोर्शन जो चला गया 1 से मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला गया, ठीक। x से x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। अब ये आपका कितना आया इजकल टू करके 6 5 जा 30 और 18 और ये 0, 1800 आ गया ना। सेम इसको उठा के इधर फेंको, माइनस का 1800 और ये 0। इस इक्वेशन को हमको करना है भैया सॉल्व। कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करना है 1800 के फैक्टर करो। 1800 के फैक्टर कैसे होंगे? 2 भैया 9 जा, ये 2 से आया 450, 450 को जब आधा करेंगे तो 275, 5 से काटो सीधे, ठीक। फिर 5 से काटो 11। ये बन रहा है, आपको 5 लाना है। देखिए कैसे बनेगा, 5 कैसे लाएंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये आपका आएगा 2 2 जा 4, ठीक। थ्री से आप काटो इसको, 3 7 जा 21, 3 5 जा 51, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक। ये 5 से जाएगा आपका, ठीक। अब जरा इसका बनाइए, 5 3 जा 15, 3 जा 45, ठीक है। 45, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, तो ये बन गया 45 और 20, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देखिए अब यहाँ से क्या होगा, एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं, फोर्टी कॉमन लेंगे तो x माइनस 45 ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 आया और x माइनस 40 आया, तो यहाँ से ये चीज़ तो 0 हो जाए, वो माइनस हो जाएगी। ये तो चाहिए नहीं कि स्पीड कोई माइनस में थोड़ी ना होगी। यहाँ से आपका आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया आपको 40 किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड चाहिए थी, यही आपको निकालना था, ठीक। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्टर करने की प्रैक्टिस डाल लीजिए। अगर फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर आप बैठे रह जाएंगे और समय निकल जाएगा पूरा, और बाकी और भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी करने होते हैं। इसलिए फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस डालें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फैक्टर अपने आप वहाँ जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डिवाइड ज़रा सही से करें, गलत हो जाता है कभी कभी, तो गलत नहीं होना चाहिए वहाँ पर, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बाकी तो देखिए सेम है। ट्रेन वाला मैंने लगवा दिया, टैब वाला भी सेम है, और एक और ट्रेन वाला है वो भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर की बात कर दी गई है, एक स्क्वायर ये, दूसरा स्क्वायर भैया ये, ठीक। एक की हम साइड मान लेते हैं ए, दूसरे की मान लेते हैं हम बी, ठीक। फिगर बना के हम समझा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। देखिए समझिए, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
ए, ठीक। सेकेंड स्क्वायर का जो आपकी साइड हुई वो बी, ठीक। मीटर मान ले, ए मीटर और बी मीटर, ठीक, क्लियर। अब बोला है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसका जो सम वो दे रहा है 468, ठीक है, 468। पहली इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। एंड देयर डिफरेंस पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 है। पेरीमीटर क्या होता है भैया, 4 इंटू साइड होता है, ठीक, और 4 इंटू साइड इसका दूसरे वाले स्क्वायर का। इसका जो वो दे रहा है पेरीमीटर, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 24 आ रहा है ना, ठीक है भैया, 24 हो गया। यहाँ से आप 4 कॉमन निकालिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 24। तो ये सॉल्व होके जो आएगा 4 6 24, तो a माइनस बी है वो आपका 6 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक, क्लियर। यहाँ से क्या करते हैं, a इज इक्वल टू हम रखते हैं 6 प्लस बी, ये हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको इजी पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले आप समझिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो एक देखिए वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। पुट करिए भैया, 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक। इसको जरा ओपन करिए, 36 प्लस बी स्क्वायर 12b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आपकी आ गई इक्वेशन। इसको जरा सॉल्व करिए, बी स्क्वायर कितना होता है 2b स्क्वायर, बचा कितना 12b और साथ में ये 36, और इस माइनस 468 को उठा के इधर फेंक देंगे तो हो जाएगा ये माइनस में, क्लियर। अब 2b स्क्वायर को आप ऐसे ही रखिएगा, 12b ऐसे ही उतार लीजिएगा। इसमें जरा 468 में अगर 36 माइनस करते हैं, 468 में 36 माइनस करते हैं तो कितना होगा 432, 432। क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे आराम से। जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216, ये बच गया। अब सर कहेंगे आपकी आया कहाँ से, तो भैया 2 कॉमन निकाल के 0 को नीचे ले गए, पूरा उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 216 216 के जरा फैक्टर करिए, क्या होते हैं 108, 2 से काटेंगे तो 54, 2 से और काटेंगे तो 27, 3 9 जा और ये 3 3, ये आपके आ गए, ठीक। हमको बनाना क्या है, 6 बनाना है। अब ये देखिए 6 कैसे बनेगा, तो 3 3 या 9 2 या 18, ठीक, 18, 3 3 या 9 2 या 18, 3 2 या 6 2 या 12, तो 18 और 12 का बन रहा है। जरा इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस का 12b डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक। b यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो b प्लस 18 लिख देंगे, माइनस का 12 कॉमन निकालेंगे तो b प्लस 18 आएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया b प्लस 18, सेकेंड वन आ गया आपका b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आएगी, b इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा आपको 12। अगर हम b अगर 12 मिल रहा है तो जरा इसमें हम वैल्यू रख देंगे, a इज इक्वल टू किस में है 6 प्लस b है, तो b की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 6 प्लस 12 तो आएगा आपका 18। तो कह सकते हैं कि a की जो मतलब पहले स्क्वायर की जो साइड हो गई वो आपकी 18 सेंटीमीटर हो गई और सेकंड की हो गई वो 12 सेंटीमीटर, 12 कितना आया है, हाँ 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक।
ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको इसी तरीके से वहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है और मार्क्स उठा के अपनी मार्कशीट में ले आना है। ठीक, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। 95 आप टच नहीं करेंगे। 95 अगर लाना है तो आपको इसी तरीके की मेहनत की ज़रूरत है। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, एक एक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको कर डालेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-5 बार रिवीजन करें। मार्क्स आपके आएंगे, देखते हैं कैसे नहीं आएंगे अगर आप 5 बार रिवीजन कर लेते हैं किसी चीज़ का। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 4.4 की तरफ, है ना। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लिया। अब चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता था? 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या? सबसे पहले जो इक्वेशन होती थी उसको हम कंपेयर करते थे किससे? उसको कंपेयर करते थे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जनरल टर्म क्या होती थी? ax² bx + c, है ना। उसके हम निकाल लेते थे कॉफिशिएंट x² का, x का कॉफिशिएंट निकाल लेते थे, कांस्टेंट टर्म निकाल लेते थे। तो वो सब निकालने के बाद हम कंडीशन फाइंड करते थे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें एक बार फिर से, नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है भैया? इसमें 3 कंडीशन बनती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर b² - 4ac है, ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, एक ये कंडीशन। 4ac = 0 है तो एक ये कंडीशन। अब b² - 4ac है, ये लेस देन अगर 0 है तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। इसमें क्या होता था जान लें आप, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे। ठीक, सेकंड वन, ये जब होते थे 2 इक्वल रियल रूट्स बनते थे। एक कंडीशन क्या होती थी? लेस देन वाली थी, तो इसमें भैया नो रियल रूट्स बनते थे। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन लगा लेंगे अभी एक एक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, बी, ए और सी जो आपके जो होते थे वो कॉफिशिएंट होता था। ए होता था कॉफिशिएंट आपका x² का, बी आपका कॉफिशिएंट होता था x का, और सी होती थी कांस्टेंट टर्म। तो जनरल टर्म जो हम कल पढ़े थे वो ये पढ़े थे, ax² + bx + c = 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की टर्म अगर 0 हो गई तो यहाँ पर भैया x⁻2 है वो 0 हो जाएगी। अगर x⁻2 किसी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.4 में। आज आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, हम मूव कर जाएंगे दूसरे पर। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये है, आपके एनसीईआरटी का ही है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन जो आपका है यहां लिख देता हूं, वो है आपका 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। पहले हम क्या करते हैं, जनरल टर्म से इसका कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो a = यहाँ से आपको मिलेगा 2, b = मिलेगा -3 और c = मिलेगा 5। ठीक, फाइंड हम क्या करेंगे इसका? डिस्क्रिमिनेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, तो b की जगह अगर -3 का स्क्वायर रखते हैं, -4, a की जगह 2 रखते हैं और c की जगह 5 रखते हैं, तो किसी माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो वही प्लस का ही आता है, प्लस का 9। 5 2 जा 10, 4 जा 40। यहाँ से आपको दिख रहा है माइनस का 31, दिस इज नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि b² - 4ac है वो आपका लेस देन है 0 से। माइनस कोई टर्म है वो लेस देन होगी किससे? 0 से। जब लेस देन हो जाएगी
तो वहां पर कंडीशन कौन सी होगी, जो आपका नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, ये कंडीशन होगी। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक, पहली आपने चीज समझ ली। सेकंड थिंग समझाते हैं हम, इसको फिर से कंपेयर करें। a इजकल टू 3, b इजकल टू -4√3 और c इजकल टू 4, ये आपको तीनों मिल गई। ठीक, हम सॉल्व करते हैं, b² -4ac निकालते हैं। ठीक, इससे कैसे निकालें, b की जगह रखें -4√3 का स्क्वायर -4a और c 4, सॉल्व हो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 पॉजिटिव आएगा, ये भी आपका 48, तो ये सॉल्व हो गया आया 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b² -4ac अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो दो इक्वल रियल रूट्स बनेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये क्लियर हो गई कंडीशन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू आई आपकी 2, b की वैल्यू आई आपकी -6, c की वैल्यू आई आपकी 3, यहाँ से b² -4ac अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, b की जगह रखें -6 स्क्वायर -4 a, c क्या है 3, सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24, ये जो सॉल्व होके आपका आया वो आया 12। कह सकते हैं कि b² -4ac है, वो वैल्यू आएगा ही पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू जब भी आती है तो क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये आपको मिल गया। तीनों टाइप के ये क्वेश्चन थे, मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, इसको आप कर लें। इससे बाहर नेचर ऑफ रूट्स में मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है, ये आपके नेचर ऑफ रूट्स थे। अगर आपने कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप इसमें से कुछ भी नहीं भूलेंगे, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें, कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो आपके मार्क्स 100% कटने तय हैं, क्योंकि मैथ्स में जो सबसे पहले देखा जाता है वो प्लस और माइनस देखा जाता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिया तो भैया गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, एक तरह का क्वेश्चन ये है, मैं बताता हूँ आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकंड क्वेश्चन है के की वैल्यू को आप फाइंड करें। ठीक, के की वैल्यू को फाइंड करें अगर दे हैव इक्वल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स, ये कंडीशन हमको अप्लाई करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये कंडीशन को अप्लाई करके हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन जो दे रखी है वो आपकी 2x² + kx + 3 = 0, ये वैल्यू दे रखी है। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें सेकंड, वो यहाँ नोट कर लेते हैं, kx x - 2 = 0। ठीक, अब चलते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन, वो सॉरी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करें, यहाँ से हमको a = 2 मिला, यहाँ से b = k मिला, यहाँ से c = 3 मिला। कंडीशन क्या है, दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, b² -4ac हमेशा 0 की इक्वल होता है। ठीक, ये कंडीशन मैंने आपको ये बता रखी कि b² -4ac है वो आपके इक्वल रूट्स होंगे। तो इसको बहुत अच्छे से हमको डील करना है इस क्वेश्चन को। b की जगह हम रखेंगे k को, k का स्क्वायर आ गया भैया। ठीक, 4, a को क्या रखेंगे 2 और c को क्या रखेंगे 3। इज इट क्लियर, वेरी केयरफुली आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पर ये आया आपका k², 4 2 = 8, ये 24। ठीक, = 0, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, √24। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं 6 4 = 24। ठीक, तो k = आपका आया 2√6, ये आपका आंसर आया। क्लियर, सेम वही चीज इसमें करनी है, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे,
के एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ए इजगल टू के मिला, बी इजगल टू माइनस के मिला, और सी यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको 0 मानेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल रूट्स के लिए 0 के इक्वल, ठीक है। माइनस के का स्क्वायर कितना आएगा, के ही स्क्वायर आएगा, ये आपकी 0। तो यहाँ से आपको के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मतलब के की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 0, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के की वैल्यू भी फाइंड करा दी भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। पूछा क्या गया है, नो रियल रूट्स है ये, ठीक, नो रियल रूट्स। बोल क्या रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर ये शेप है, इसमें क्या है कि विड्थ है वो दिया हुआ है और लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ विड्थ है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि लेंथ और विड्थ निकालना? अगर एरिया इसका दे रखा है 800, देख लेते हैं। लेंथ आपकी जो हो गई वो आपकी हो गई 2b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। विड्थ जो आपकी हो गई वो आपकी b। अगर हम देखते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मतलब इनके एरिया का मतलब क्या हुआ, एरिया का मतलब लेंथ इनटू विड्थ तो ही हुआ, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो लेंथ आपकी क्या है 2b और विड्थ क्या है b, ठीक है। इसको हम जरा काटते हैं तो ये 400 आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो b से यहाँ आपको मिला रूट का 400, सॉल्व होके आया 20। तो b अगर आपका आ गया यहाँ से 20, तो लेंथ आपकी मिली 2 इंटू 20, तो ये आपका आ गया 40। तो यस, ठीक, पॉसिबल है कि भैया एरिया इसकी लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। यही आपका सेम क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन भी है और फोर्थ भी क्वेश्चन सेम है। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब कुछ भी नहीं बचा, बहुत अच्छे से आपको आ गया, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अब भी समय है, बहुत समय है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मज़े से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरे इंटरेस्ट के साथ जोर लगा के आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मार्क्स निश्चित तौर पर आपके आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा एनसीईआरटी से कि जो आपके वहाँ पर आए और आप उसको ना कर पाए, ठीक है। जब पढ़ाने में मैं लीन हो जाता हूँ तो ज़्यादा मैं बातें नहीं करता हूँ, ठीक। विनीत सर अपनी क्लास ले रहे हैं, शिवांगी मैम भी अपनी क्लास ले रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। अगर टीचर मेहनत कर रहा है ना तो आपका पूरा पूरा रिस्पांस आना चाहिए, आप भी मेहनत करने से पीछे ना हटें, ठीक है। हर गुरु को एक स्टूडेंट की ज़रूरत होती है और हर एक स्टूडेंट को गुरु की ज़रूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। टीचर और गुरु का जो रिलेशन होता है वो तो आप सब अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखिएगा, अगर फैकल्टी मेंबर जो हमारे हैं वो मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करें, मैं बता दे रहा हूँ। अदरवाइज़ सफ़र कर जाएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। अभी भी समय है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। 95 क्या साला पूरा 100 आएंगे, है ना। बस मन लगा कर पढ़ाई करो, मन लगा कर पढ़ाई करोगे मार्क्स आएंगे, ये पक्की बात है। और अभी हमें मार्क्स लाने के ही लिए ही पढ़ना है, ठीक है। आप देखते होंगे आगे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर पहुंचेंगे तो बहुत से एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहां पर मेरिट बेस पर होता है, मेरिट बेस पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काउंट होता है। तो अगर आपकी मेरिट डाउन रह गई ना अभी 10th में, तो आगे सफ़र करेंगे, फिर बाद में कहेंगे खुद ही काश उस समय पढ़ लिए होते
तो भैया मार्क्स आ गए होते तो एकेडमिक अच्छा हो गया होता। फिर आप कहेंगे नहीं भैया एकेडमिक यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि उस समय तुम पढ़े नहीं, उसमें मार्क्स आए नहीं। तो वो सिचुएशन आप क्रिएट मत करो। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, दबा के मार्क्स लाना है, बस ये ध्यान रखो। और मैं सही बता रहा हूँ, टीचर सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से बस यही एक्सपेक्ट करते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करें और जी तोड़ मेहनत ऐसी करें कि आपको 95 का 100 मार्क्स आए, है ना। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जिस पे तो फुल मार्क्स आएंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं। तो आप लोग इतने डरते क्यों हैं मैथ्स से? तो इसलिए बस लबालब मेहनत कर दीजिए और धगाधक पेल के नंबर आएंगे, ठीक। चक्कर में ना पड़िएगा, मार्क्स 100% आएंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं, रात हो रही है ज़्यादा, मेरे को वीडियो ये पोस्ट भी करनी है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, बस इसी तरीके से फिट फॉर एग्ज़ाम में बने रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन भी हाई रहता है। लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन आता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जी तोड़ मेहनत करके बनाएं और आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीखें। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, उसको भी जल्दी से फिनिश करेंगे। और बहुत से लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि सर ट्राइंगल और सर्किल जरा करा दीजिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो हम आपको ट्राइंगल और सर्किल पक्का कराएंगे। एक बार अलजेब्रा का ये क्वेश्चन जो ये पार्ट जो आपका बचा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, देन हम मूव करेंगे सर्किल और ट्राइंगल की तरफ। और धुआंधार पारी खेलते हुए सूर्य कुमार यादव की तरह, जो भी हो, कवर ड्राइव, लेग में, जहां भी आपको मारना है मारिएगा, स्कोर आपका आएगा, ठीक। और धुआंधार पारी खेलनी है भाई साहब, बैठना नहीं है। बाहर बाहर जो पब्लिक बैठी है ना, वो भी देख रही है आपका मैच कि आप किस तरीके से, आपसे ज़्यादा बाहर रिश्तेदारों को या जो आपके आस पड़ोस रहते हैं उनको ज़्यादा इंतजार है भैया फलाने के लड़के ने भैया कितने नंबर लाए। तो ये ध्यान रखिएगा, सब निगाह लगा के बैठे हुए हैं। और ध्यान रखिए कि जब आप सफल नहीं होते हैं ना, तो आसपास वाले ताने मारते हैं। चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। गुड नाइट, बाय बाय, गुड लक।